हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वांटम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक जो कि है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसको कि हम शॉर्ट में एसएचओ बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के ऑलरेडी मैं कई सारे टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपके हर एक टॉपिक को वहाँ पे आपको कराया है। अब यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एसएचओ की, जिसको कि हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या मतलब होता है। तो देखिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर हम बोले एसएचओ, तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है। ठीक है, तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। अब जैसे मान के चलो कि वो पार्टिकल इस तरीके से मूव किया, तो इधर साइड से उस पर जो फोर्स लगेगी इसको बोलेंगे हम कि वो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो उस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड ऑलवेज पॉइंट बैक टू इक्विलिब्रियम। अब देखो, इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं। अब हम इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर एक पार्टिकल लेंगे जिसका मास m है, जो कि SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एट टाइम t। और वहां पर जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम चीज वही लिखी है कि अ पार्टिकल विद मास m doing SHM at time t and its displacement is x, then the acceleration will be d square x upon dt square। यहाँ पर हमने हमें बताया है कि f जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे k कांस्टेंट रख लेंगे तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये होगी इक्वेशन 1 फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है f इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे क्या है, हमने अभी बात की कि एक्सेलरेशन क्या है, ये है। तो हम एक ही जगह पे क्या रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर अप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एक ही जगह पे, बाकी की चीजें सेम है। इसको हमने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड अगर आप देख पा रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में f इज इक्वल टू दिस एंड इक्वेशन सेकंड में f इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड हम क्या करेंगे, माइनस के एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, जबकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला इसके इक्वल होगा। कह सकते हैं ना भाई, कह सकते हैं, मान लो। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ लिख दिया और ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये वाला m है उसको हम इसके नीचे ले आएंगे तो हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगी। अब k अपॉन m जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। k अपॉन m जो होता है ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल दिस। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसको हमें प्लस में लेके आना तो हम इसको जीरो के ऊपर रख देंगे। तो ये इधर आ गया, ये इधर जाएगा तो प्लस में, एंड ये ऊपर हो गया जीरो के। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ये जो यहाँ पे इक्वेशन मिली है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये जो हमें इक्वेशन मिली है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है x इज इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा टी। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा। जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी अगेन जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। तो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जो अल्फा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बोल देंगे हम यहाँ पे इक्वेशन फिफ्थ। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड इक्वेशन अभी मैंने आपको कराई थी, जो कि मैंने भी यहाँ से इरेज कर दी, बट आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वो वाली। एंड ये फोर्थ एंड फिफ्थ, इन तीनों इक्वेशन को मिला के हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाली है। इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या किया है हमने, इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमें ये मिला है, और फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल जीरो हमें मिला है। यहाँ से हमने अल्फा निकाला, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर अभी भी रूट है। जब हम इसका रूट यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आई ओमेगा।
ठीक है। अगर हम अल्फा 1 यहाँ पे निकालेंगे तो आई ओमेगा हो जाएगा, अल्फा 2 निकालेंगे तो माइनस आई ओमेगा हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को लेंगे, तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पर हम अगर वैल्यू निकालें तो जैसे हमें पता है ये एक जगह पे आई ओमेगा है, दूसरी जगह पे माइनस आई ओमेगा है, तो उसकी उसी तरीके से यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को रख देंगे। तो बाकी चीजें सेम रखेंगे, हमने a1 बोल दिया, ये a2 बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर a1 में हमें अल्फा की जगह पे ये वाली वैल्यू रखनी है और a2 में हमें अल्फा की जगह पे ये वाली वैल्यू रखनी है, तो सेम हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर देखो जो ई स्क्वायर थीटा होता है ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के आई साइन थीटा के इक्वल होता है, एंड ई माइनस वन थीटा सॉरी ई माइनस आई थीटा जो होता है ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ये हमें वैल्यूज पता है तो हमने इसको लिख दिया कि a1 जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ई हमारा जो है वो ये वाला है, तो हमने इसकी जगह पे इसको रख दिया है ई आई ओमेगा टी। तो इसकी जगह पे हम ये मान लिया हमने क्योंकि ये प्लस में है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो हमने इसको इस तरीके से रख दिया। a2 की जगह पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी जो e की पावर है वो माइनस में है, तो हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। आगे यहाँ तक आप चीजें नोट करो, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ कि आगे आप क्या करेंगे। पहले ना इन दोनों की जगह पे हमने, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यूज है ना उनको मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेयर दिस इज, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसी को हमने इस फॉर्म में, फिर इस इक्वेशन को हमने इन फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि ये जो होते हैं वो इनके इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, वरना आप सोचते रहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो ये हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे कराती हूँ। यहाँ पर समझिए आगे क्या करना है हमें कि x इक्वल, वहीं से सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हुई आ रही है, तो cos ओमेगा टी a1 प्लस a2 प्लस आई साइन ओमेगा टी a1 माइनस a2। यहाँ से हम अगर बोल दें इफ a1 प्लस a2 इक्वल a साइन a, तो i a1 प्लस a2 किसके इक्वल हो जाएगा, a cos a के। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेम यही करेंगे कि x की जगह पे x रखेंगे, फिर हमें पता है a1 प्लस a2 की जगह पे a साइन a है और i a1 प्लस a2 की जगह पे a cos a है। तो हम यहाँ पे a रखा हमने क्योंकि हम इसके लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम रखेंगे cos ओमेगा टी, ये वाला cos ओमेगा टी, और फिर हमने लिख दिया साइन a। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे ये वाला, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे cos a, ये cos a एंड साइन ओमेगा टी, ये हमारा आई इसके लिए हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें ये क्वेश्चन मिलेगी, और ये जो है यहाँ पे यही क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचआर। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो आपके सारे नोट्स भी आपको मिलते जा रहे हैं, क्योंकि मैं उतना कराती हूँ जितना आप नोट्स बनाएंगे। न्यूमेरिकल भी मैंने आपको सॉल्व करा रखे हैं, तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स जो है बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। देखो कोई भी चीज़ जो है वो एक बार में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ है, तो वो इतना इजीली समझ में नहीं आता है। आप 2-3 बार अगर उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो इक्वेशन आपने पीछे देखी फिर आपका आगे इक्वेशन बन के आए, तो वो पीछे वाली इक्वेशन से ही आगे वाली इक्वेशन बन के आ रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहीं से आ रही है, लेकिन क्या है कि हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसको बार बार आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।